दोस्तों, आज हम सीखेंगे उपसंयोजक यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ये ऑक्सीकरण संख्या जो है आपके IUPAC नाम जब आप निकालोगे ना, IUPAC नाम जब करोगे उपसंयोजक यौगिकों का, तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। और वैसे भी ये चीज़ आपको आनी चाहिए, कभी कभी वैसे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सीखेंगे आज उपसंयोजक यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ठीक है, तो देखो हमने पहला लिया है CO H2O CN एथीन 1,2 डाईएमीन और 2+। अब इसमें देखो मेन किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है, केंद्रीय धातु। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु कौन सा है, कोबाल्ट। ठीक है, ये आपकी क्या है, केंद्रीय धातु। ठीक है, अब यहाँ पे H2O है। आपको पता है कि H2O को हम लिगेंड में क्या बोलते हैं, क्या होता है ये, उदासीन लिगेंड। ठीक है, तो H2O क्या है, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। और CN क्या है, ऋणात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड। ठीक है, और आपका ये भी जो है एथीन डाईएमीन, ये भी आपका क्या है, उदासीन लिगेंड। ठीक है ना, क्या है ये, उदासीन लिगेंड। अब देखिए, सबसे पहले तो इन लिगेंडों का ऋणात्मक एवं धनात्मक चार्ज, उदासीन लिगेंड, ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, तभी आप ऑक्सीडेशन संख्या निकाल पाओगे। तो आप इनको याद कर लो। देखो, उदासीन लिगेंड भी ज़्यादा नहीं है, 8-10 ही हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको याद कर लो। और ऋणात्मक लिगेंड जो मेन है वो याद कर लो, मैक्सिमम यही एग्जाम में आते हैं। अगर ये आपने याद कर लिया तो आगे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जिसका हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, उसको क्या मानेंगे, X। ठीक है, अब प्लस, यहाँ इंटू है लेकिन यहाँ हमें क्या लगाना है, प्लस। अब H2O जो होता है उदासीन लिगेंड है, तो इसका मान कितना होता है, 0। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्वा। इसका मान कितना हो गया, 0। ठीक है, फिर प्लस साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, साइनाइड पे आपको दोस्तों पता है कि कितना चार्ज होता है, -1। ठीक है, प्लस अब जो एथीन डाईएमीन है, इस पे कितना चार्ज होता है, ये इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि उदासीन लिगेंड है। तो 0 इंटू कितनी संख्या है इसकी, 2। ठीक है, स्केल 2। जो यहाँ पावर में संख्या दी रहती है उसको हम स्केल 2 के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका चार्ज सहित लिखेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखो, अब इसमें हम देखेंगे, अब देखो यहाँ पे x प्लस 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो प्लस माइनस, यहाँ पे देखना प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। ठीक है, यहाँ इससे हम लिख देते हैं तो क्लियर दिखेगा, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो माइनस कितना आ गया आपका, 1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो -1 स्केल 2, यहाँ पे आपका कितना है, प्लस का 2। ठीक है, x स्केल 2 -1 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, +1। तो +2 + 1 स्केल 2 कितना हो गया, प्लस का 3। तो x स्केल 2 आपका मान कितना आ गया, प्लस का 3। ठीक है, तो ये है ना आसान ऑक्सीडेशन संख्या निकालना। अब आगे दूसरे का करके देखते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे है आपका K3FeCN6। तो अब ये क्योंकि यहाँ पे धातु आयन उपस्थित है, निकालना हमें किसका है, आयरन का। ठीक है, और ये धातु आयन है तो आपको पता है पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1। तो हम यहाँ से पे क्या करेंगे, +1 इंटू कितनी संख्या है इसकी, 3, तो 3 ले लेंगे, प्लस इसका जिसका निकालना है उसको x। फिर साइनाइड कितना चार्ज होता है, -1। संख्या कितनी है इसकी, 6, तो यहाँ पे इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 3 प्लस x माइनस तो प्लस माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, x 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, -3 इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है।